हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की मंडे क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। तो पुरुषोत्तम मास में आप सभी अच्छे से भक्ति कर रहे होंगे। और आप लोगों ने क्या सभी लोग चौरा अष्टकम गाते हैं डेली? अच्छा। और दूसरा, जिनके घर में जगन्नाथ जी हैं उनको जगन्नाथ अष्टकम भी डेली गाना चाहिए। इस मंथ में आप लोग गाइए, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद दीप दान सारे लोग कर रहे हैं। और आप लोग अपने घर में भी प्रोग्राम आयोजित कीजिए और लोगों को दीपदान करने का अवसर प्रदान कीजिए। जो भी हो सके आप लोग जरूर कीजिए। थोड़ा बाहर निकल सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं। आसपास सनातन मंदिर सबके सोसाइटी के बाहर होते हैं। वहां लोग मंगलवार को, सैटरडे को इकट्ठे होते हैं। तो भगवत गीता लेके जा सकते हैं। और भगवान के थोड़ा 5-10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा, सारी श्लोका में साइटेशन करा के हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ सकते हैं, है ना। तो अगर पॉसिबल है तो करिए। जहां भी जा सकते हैं, कोई मौका मिलता है तो जरूर चाहिए और प्रचार करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास के बारे में कम पता है लोगों को। तो कल की हम्म। क्लास में मैंने सारी स्टोरीज शेयर की थी, है ना। पुरुषोत्तम मास के इम्पोर्टेंस बताने के लिए मैंने 3 स्टोरीज शेयर की थी। तो आप लोग उस स्टोरी को देख सकते हैं। उसका पीडीएफ भी, जो हिज होलीनेस महानिधि स्वामी महाराज के द्वारा बताया गया था, वो पीडीएफ भी मैंने शेयर किया है ग्रुप में। तो आप लोग प्लीज इसको देखिए, अपने लोग अपनी तरफ से आप लोग प्रचार कीजिए। क्योंकि किसी भी चीज को अगर आपको करना है तो उसकी महिमा सुनने से उसके बारे में हमें एक्साइटमेंट होता है, या उस चीज को करने के लिए प्रेरणा प्राप्त। तो उसी तरह जब हम भगवान की पुरुषोत्तम मास की महीना करेंगे, महिमा सुनेंगे, तो हमारे अंदर रहेगा कि हम भगवान के लिए कुछ स्पेशल करते हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये मंथ्स जो चल रहे हैं, हर तरह से बहुत ज्यादा किस डिवोटीज के जीवन में उल्टा सीधा चल रहा है ना। सब कोई बीमार है, सबके घर में प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग चीजें हो रही हैं। लेकिन उन चीजों को रहते हुए भी अगर हम इन चीजों को धैर्यता से अपने जीवन में डालेंगे, तो भगवान हमारे कृष्ण भावनामृत बुद्धि की, कॉन्शियसनेस की रक्षा करें। ठीक है ना। तो हम सबको ऐसा करना है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, श्रील प्रभुपाद की बुक का। और ये जो 8वां खंड है, ये आई थिंक आखिरी खंड है, जिसमें कि इसका जिसमें कि हम पढ़ेंगे जीवन की सिद्धि। इसमें 3 चैप्टर्स है और ये तीनों चैप्टर बहुत खूबसूरत है। तो इसमें जो कन्वर्सेशन है, पहला है मनुष्य जीवन भगवत साक्षात्कार के लिए बनाया गया है। ये टॉपिक श्रील प्रभुपाद ला रहे हैं। आइए पढ़ने से पहले गुरुजनों से प्रार्थना कर लेते हैं। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गोविंदम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद का ये जो कन्वर्सेशन है, ये लंदन में हो रहा है ना। तो कॉन्वे हॉल में 1969 में श्रील प्रभुपाद ने एक भाषण देते हुए कहा था कि यदि कोई इस प्रकार विचार करता है कि मैं भगवान के अतिरिक्त और किसी का दास नहीं हूं, तो मेरा प्रयोजन भगवान की सेवा करना है, तो वह व्यक्ति मुक्त है। उसका हृदय तत्काल ही स्वच्छ हो जाता है, वह मुक्त है। इस स्तर की प्राप्ति होने के पश्चात संसार की समस्त कुंठा और उत्सुकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति को ज्ञात हो जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ। भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मुझे किसी भी वस्तु के लिए चिंता क्यों न करनी चाहिए। कितना सुंदर बोला है प्रभुपाद ने। अब वहां के लेक्चर में उसी को और इलाबोरेट करके बताया गया। तो प्रभुपाद ने जो भाषण दिया है, उसके विषय में पूरा डिटेल में फिर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे किस बात पे बल दिया जा रहा है कि मनुष्य जो होते हैं उनके जीवन का लक्ष्य क्या है ना। तो मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवत साक्षात्कार करना। कई लोग सोचते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, ये जान लेंगे तो सब कुछ है। कई लोग सोचते हैं हम अगर जानकर ज्ञान प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, ब्रह्म ज्योति में चले जाएंगे तो बहुत अच्छा है।
नहीं तो कर्म आदि के द्वारा हम स्वर्ग वगैरह को प्राप्त कर लेंगे तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम माता पिता की सेवा कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम परिवार की रक्षा कर लेंगे, समाज की रक्षा कर देंगे तो हमारा जीवन, हमारा आसपास का जीवन सुंदर हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं अगर हम देश की रक्षा कर लेंगे तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अलग अलग लोग अलग अलग तरह से कल्पना करते हैं और इस तरह के प्रतिपादन स्थापित किए जाते हैं कि क्या सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे माहौल में शिल प्रभुपाद ये स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम केवल आत्मा हैं और आत्म साक्षात्कार करना जीवन का लक्ष्य नहीं, भगवत साक्षात्कार करना जीवन का लक्ष्य। हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा क्या रिलेशन है ना, ये सब रियलाइजेशन करना, जानना लोगों का मेन धर्म है। तो आप सोचिए जिस समाज में इस बारे में कोई जिज्ञासा ही ना हो, एक कॉन्सेप्ट ही ना हो, उस समाज को, उस देश को, उस राष्ट्र को, लंदन जैसे शहरों में शिल प्रभुपाद इतने बड़ी बड़ी जो हमारी वैदिक फिलोसफीज है उनको स्टैब्लिश कर, वो इसलिए स्टैब्लिश कर रहे हैं क्योंकि शील प्रभुपाद एक वैष्णव है। शील प्रभुपाद देख रहे हैं कि समाज में लोग जो हैं सही माइंड सेट के साथ आगे नहीं बढ़ रहे, है ना, सब अपने मनोधर्म के हिसाब से चल रहे हैं, इसलिए पूरी जगह अव्यवस्था बनी हुई और मनुष्य जीवन का सही सदुपयोग नहीं हुआ। इसलिए श्रील प्रभुपाद जो है वेद को, शास्त्र को, भगवत गीता को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, भगवान की वाणी को इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में मनुष्यों को क्या करना चाहिए, है ना। क्योंकि इस समय तक 19th सेंचुरी तक हम देखते हैं कि लोगों के अंदर भक्ति का मतलब, भक्ति का पालन करने का मतलब होता है बैकवर्डनेस। भक्ति करना मतलब बैकवर्ड। उस समाज में, उस जगह श्री प्रभुपाद भक्ति को बता रहे हैं कि एक साइंस है, न केवल साइंस है बल्कि मनुष्य का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार नहीं, भगवत साक्षात्कार। उनको डॉक्टर इंजीनियर बनना उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है। उनको एयर होस्टेस बनना, डॉक्टर नर्स बनना, कंप्यूटर साइंटिस्ट बनना, ये सब जीवन का लक्ष्य नहीं। इसीलिए ये सब कर कर भी कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं। तो संतुष्ट कब होंगे, जब हम जो हैं वो करेंगे, है ना। तो भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है भगवत साक्षात्कार करने, और भारत भूमि इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और भारत में जन्मे जितने भी लोग हैं उनको खुद भी ये चीज रियलाइज करनी चाहिए और औरों को भी प्रचार करना चाहिए। और इस मिशन में श्रील प्रभुपाद ने ये पहला कदम रखा है ना, जो विदेश में जाकर ये सब चीजों को इस्टेब्लिश कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि अब लंदन की वो हालत नहीं है, अमेरिका की वो हालत नहीं है, अब भारत में वही हालात चल रहे हैं। आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? कितने लोग एग्री करते हैं, अपने हैंड रेज करें। लगभग सभी लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं कि पूरी तरह कल्चर, हमारा वैदिक कल्चर जो है वो बदल चुका है, बदल चुका है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। आज के भाषण का विषय है हमारे भगवान के साथ संबंध अर्थात आत्म साक्षात्कार। यह संकीर्तन अभियान आत्म साक्षात्कार की सर्वाधिक सरल विधि है क्योंकि यह हृदय को स्वच्छ कर देती है। अपने स्वरूप के संबंध में हमारी भ्रांति चित्त रूपी दर्पण पर जमी हुई धूल के कारण है। एक दर्पण पर यदि धूल हो तो हम अपने को नहीं देख सकते, परंतु यदि वह दर्पण अत्यधिक स्वच्छ है तो हम उसमें स्वयं को देख सकते हैं। तो ध्यान हृदय को स्वच्छ करने की एक विधि है। ध्यान का अर्थ है परातत्व भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का प्रयत्न करना। हमारे संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु के साथ हमारा कुछ ना कुछ संबंध होता है। क्योंकि अभी मैं इस आसन पे पर बैठा हुआ हूँ तो हमारा संबंध यह है कि मैं बैठूंगा और आसन मुझे धारण करेगा। आपका भी संबंध आपका भी सबके साथ संबंध है। आप लोग अंग्रेज या भारतीय हैं तो इस प्रकार आपका समाज से, अपने परिवार से, अपने मित्रों से संबंध है। तो हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है? आप यदि प्रत्येक व्यक्ति से यह प्रश्न पूछे तो बहुत कम कम लोग ही भगवान के साथ अपने संबंध को समझ सकेंगे। ठीक है, कुछ लोग थैंक यू तो यह मणि। भी थैंक यू। सब लोग कॉपी पेन लेके बैठेगा, आप लोगों को एक ऐसे भी लिखना है।
तो इस टॉपिक को जो पढ़ रहे हैं आप, इसको ध्यान से पढ़िए, है ना। अभी हम आपको एक ऐसे लिखने को देंगे। तो देखिए फर्स्ट भाषण में क्या कह रहे हैं प्रभुपाद, ये टॉपिक चल रहा है, प्रभुपाद ये बता रहे हैं मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि वो भगवत साक्षात्कार करे। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसीलिए चलाया गया है कि भगवत साक्षात्कार के पहले एटलीस्ट आत्म साक्षात्कार तो लोग करें, है ना। तो क्यों करना चाहिए आत्म साक्षात्कार, शिल प्रपद क्या बोलते हैं, हमें क्यों आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। हमको तो मीटिंग अटेंड करना चाहिए, बाकी चीजें करनी चाहिए, स्पेस में जाना चाहिए, समुद्र के अंदर जाना चाहिए, और भी जितने आविष्कार वाले इतने इंपॉर्टेंट चीजें वो करना चाहिए। प्रभुपाद क्यों कह रहे हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार करना चाहिए। कृष्णा, हमें आत्म साक्षात्कार इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह हृदय को स्वच्छ कर देती है। अपने स्वरूप के संबंध से हमारी भ्रांति चित्त रूपी दर्पण पर जमी धूल के समान है। यस, और बस इसे थैंक यू। ये इतना एक शब्द में आया, क्या शब्द है, पहले पहले प्रभुपाद फर्स्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं हमें आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार करना चाहिए, है ना। क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारा भगवान के साथ संबंध है। संबंध है तो ठीक है, लेकिन हम आत्म साक्षात्कार भगवत साक्षात्कार क्यों करें भाई। ये तो ज्ञान आपके आपके वेद से दिया जा रहा है। प्रभुपाद कहते हैं आपका हृदय, हृदय, हर व्यक्ति अपने हृदय को, अपने मन को स्वच्छ करना चाहता है, शांत करना चाहता है। हर व्यक्ति अपने मन और हृदय को स्वच्छ और शांत करना चाहता है, ताकि वो अपना जीवन सुखमय तरीके से जी सके। जितनी भी विधियां हैं, है ना, योग है, कर्म है, जितनी भी विधियां, चाहे पूरे विश्व में अलग अलग फिलॉसफी से लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये किसी से भी उतने अच्छे तरह से स्वच्छ नहीं हो सकता हृदय, जितने अच्छे से वो भगवत साक्षात्कार करने से सक्षम हो जाए। ठीक है, प्रभुपाद यहाँ पे किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं, धूल स्वच्छ करना कैसा है, कौन सा एग्जाम्पल है, कोई बताएगा। यस आस, नरसिंह सिंह माता जी। दर्पण। दर्पण, दर्पण मतलब पूरा बताइए, पूरा बोलना है, एक शब्द नहीं। दर्पण का कैसे एग्जाम्पल है। दर्पण पर यदि धूल हो तो हम अपने को नहीं देख सकते, परंतु हम्म, यदि दर्पण स्वच्छ हो, अत्यधिक स्वच्छ हो, तो हम उसमें स्वयं को देख सकते हैं। समझ में आ गया। आप सभी शीशा देखते हैं सुबह, या कभी भी शीशा दिन भर में देखते हैं, अगर उसमें इतनी मोटी धूल जमी हो तो आप क्या प्रतिबिंब उसमें दिखाई देगा, रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। अगर उसको साफ किया जाएगा जब, तो क्या होगा, आपका रिफ्लेक्शन उसमें दिखाई देगा। तो यहाँ पे शिल प्रभुपाद यही पॉइंट बोल रहे हैं, ये पॉइंट नोट कीजिए, सब लिखना होगा आपको। सबसे पहली बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारा विषय क्या है, कि हमारा भगवान के साथ सब। क्या संबंध है ये जानना। इसके लिए हम्म। सबसे हाँ, ये। इम्पोर्टेंट क्या है, आत्म साक्षात करने के द्वारा हम समझ सकते हैं। ये बहुत सी विधियां हैं, लेकिन अगर हम भगवत साक्षात्कार जब करेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे, तो ही हम अपना संबंध भगवान के साथ समझ सकते हैं। क्यों समझने की जरूरत है, उसके लिए बताया गया है कि हृदय को अगर हमको स्वच्छ करना है, मन को हमें स्वच्छ करना है, सुखी रहना है, तो हमें आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात विधि को लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सरल भी है और परफेक्ट करती भी है। ठीक है, दूसरी बात क्या आएगा, कि यहाँ पे बताया जा रहा है, एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद ने किसका, दर्पण का, धूल जमा होना। अगर दर्पण पे धूल जमी होगी तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर दर्पण पर धूल साफ कर दिया जाए तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो फिर प्रश्न उठता है, ठीक है आप एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दे रहे हैं, हमें अपना हृदय स्वच्छ करना, चलिए कन्विंस हो गए, हृदय स्वच्छ करना चाहिए, और ये भी समझ में आएगा कि भगवान के साथ हमारा सबका रिलेशन है, ये भी समझ आएगा कि संबंध को स्टैब्लिश करना चाहिए। कैसे करेंगे, मेथड क्या, प्रभुपाद कहते हैं ध्यान, मेडिटेशन। प्रभुपाद यहाँ पे कोई भी सनातन विधि शब्द का, इस्कॉन का शब्द यूज नहीं कर रहे। प्रभुपाद एक जनरल पब्लिक को जनरल एड्रेस कर रहे हैं। तो उस समय विदेशों में योग को बहुत इंपॉर्टेंट देना शुरू हो गया, है ना। योग जो है, मेडिटेशन करना, योग करना, ये सब बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था लोगों को, और लोग इसको ग्रहण करते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद क्या बताते हैं, हृदय को स्वच्छ करने के लिए ध्यान करना, मेडिटेशन करना सबसे अच्छी विधि है। फिर बता रहे प्रभुपाद, ध्यान का मतलब बहुत कुछ हो सकता है।
प्रभुपाद ध्यान का मतलब समझाए। ध्यान का अर्थ है परम तत्व भगवान। पर तत्व जो भगवान है, कौन से तत्व है भगवान? कौन से तत्व है भगवान? पर पर परम तत्व भगवान के साथ अपने रिलेशन को समझना। इसके लिए मैं ध्यान मेडिटेशन के द्वारा करना। पर तत्व, पर तत्व का क्या मतलब है? पर तत्व का क्या मतलब है? भौतिकता से परे। यस, जो हमारे वेरी गुड। परम प्रश्न इज करेक्ट। एक होता है, दो तरह के तत्वों का वर्णन किया गया है भगवत गीता में। कौन कौन सा? अपरा और पराशक्ति, बताया गया ना। और उससे अलग होती है भगवान की शक्ति। भगवान की शक्ति जो भौतिक तत्व है उनसे ऊपर होती है, आध्यात्मिक होती है, पर तत्व। ठीक है, समझ में आ गया? पर तत्व को आप परा तत्व भी समझ सकते हैं। आरती माता जी, क्लियर हो रहा है? देखिए, चीजों को ठीक से समझिए। प्रभुपाद को खाली पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देख रहे हैं एक ही इसमें कितनी चीजें हैं और कितना सुंदर लिंक है। इस अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें ये समझ में आएगा कि जब हम जनरल पब्लिक में बात करते हैं या सिंपल बात करते हैं तो खुद भी कैसे चीजों को समझे और औरों को भी हम कैसे समझा सकते हैं। लेकिन आप कहाँ बात कर रही हैं? बाहर बात कर रहे हैं ना। प्रभुपाद लेक्चर कहाँ दे रहे हैं? लंदन में। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल पब्लिक से आप बात कर रही हैं। तो आपको बात कैसा करना पड़ेगा? आपको तुरंत ये पता होना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट लेवल कहाँ तक है आध्यात्मिक जीवन में, वो कैसे विचारधारा को रखते हैं। तो उन बातों को लेकर हमें उनको समझाना होगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे ध्यान वर्ड का यूज कर रहे हैं। अभी क्लियर हो गया? पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद बताते हैं कि भाषण का विषय क्या है, हमारा भगवान के साथ संबंध। प्रभुपाद को एज इट इज पढ़ेंगे तब आप प्रभुपाद को रेलिश कर पाएंगे। पीछे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, खाली पढ़ लेने से नहीं समझ। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, अगर इन चीजों को हम करेंगे तो आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, प्रभुपाद की कोई भी बुक पढ़ेंगे तो आप समझ सकेंगे कि उसके एक एक शब्द में बहुत बड़ी बड़ी चीज। क्लियर हो गया? इतना क्लियर है सबको? आगे बढ़े तो एक बार हम रिवाइज करते रहे। प्रभुपाद बता रहे हैं विषय क्या है, भगवान के साथ संबंध स्टैब्लिश करना, संबंध जानना। उसके लिए सबसे सरल विधि क्या है? भगवत साक्षात्कार करना। प्रभुपाद करें हमारा आंदोलन जो है वो सबसे सरल विधि को बताता है। क्यों? क्या सरल विधि भाई? कि जब तक आपका हृदय स्वच्छ नहीं होगा या मन स्वच्छ नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकते, हमेशा भ्रांति में रहे। एग्जाम्पल प्रभुपाद देते हैं कि दर्पण के द्वारा, दर्पण में अगर धूल जमा हुआ है तो हमें अपना चेहरा दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर हम वो धूल साफ कर दें तो हमें अपना चेहरा दिखाई देगा। यानी हमारे हृदय में भी धूल जमी हुई है, भ्रम है। क्यों? क्योंकि धूल जमी हुई है। हम भगवान के साथ अपना रिलेशन नहीं समझ पा रहे। हम सब पूरे समाज में प्रकृति के साथ रिलेशन समझ ले रहे हैं, जड़ के साथ रिलेशन स्टेब्लिश कर ले रहे हैं, है ना। लेकिन हम जिसके हैं उसके साथ हमें संबंध स्टेब्लिश नहीं हो रहा, ना समझ में आ रही है बात। इसका मतलब क्या है? हृदय स्वच्छ नहीं है, मन स्वच्छ नहीं है। तो कैसे करेंगे भाई? मन और हृदय को स्वच्छ करने के लिए हम क्या सर्फ थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, आला थोड़ी इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो वो सर्फ वो चीज क्या है? प्रभुपाद कहते हैं वो मेथड है ध्यान, है ना। ध्यान के द्वारा हम कर सकते हैं और ध्यान जो है इस फॉर्म में बहुत अच्छे तरह से बताया जाता है। अब ध्यान शब्द या मेडिटेशन शब्द बहुत व्यापक है। प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनके हिसाब से ध्यान का क्या मतलब है। उनका मतलब है सही हर अर्थ में मेडिटेशन का मतलब होता है कि जो परम तत्व भगवान है। देखिए, अभी तक कृष्ण शब्द यूज नहीं किया प्रभुपाद। अगर हम अपने हुक्म का एक का पहले शो कर देंगे तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। पहले क्यूरियोसिटी डेवलप की जाती है और सारे तत्व स्टैब्लिश किए जाते हैं। उसके बाद जब हम कृष्ण बोलते हैं तो आराम से वो एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के। समझ में आ रही बात? लेकिन हम लोग शुरुआत कृष्ण से करते हैं। भाई समाज में कृष्ण को एक्सेप्टेंस नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजों में विश्वास करते हैं भगवान के नाम पे, है ना। अभी समझ रहे हैं ये सब चीजें? ये इसलिए प्रभुपाद, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ध्यान का अर्थ है परम पर तत्व। कौन पर तत्व? ये विशेषण दे रहे हैं भगवान के बारे में।
क्या विशेषण दे रहे हैं? पर तत्व है भगवान, उनके बारे में अपने नॉलेज को समझना। फिर प्रभुपाद कह रहे हैं हमारे संपर्क में आने वाली प्रत्येक वस्तु के साथ हमारा कुछ, प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखिए हम आपको जो संबंध स्टैब्लिश करने जा रहे हैं भगवान के साथ, तो ये कोई नया काम नहीं करने आप जा रहे हैं। लोगों को लगे बाप रे ये कौन सा काम बता रहे हैं प्रभुपाद। तो आप प्रभुपाद उसको सरल कर रहे हैं। क्या सरल कर रहे हैं? कि आप संबंध स्थापित करें या ना करें, आपका सभी चीजों के साथ कोई ना कोई संबंध होगा। जैसे मेरा संबंध है, यहाँ पे आपने एक आसन लगा दिया है तो मैं इस पर जाके बैठूंगा, यानी ये आसन मुझे धारण करेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा सब संबंध है। आप जितने लोग हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, आप सबका भी सभी चीजों के साथ कुछ ना कुछ संबंध है। आपने कपड़ा पहना है, आपके हाथ में कुछ है, आपके बैग में कुछ है, उन सबके साथ आपका रिलेशन है। ठीक हो रहा है? आगे बढ़े। प्रभुपाद फिर कहते हैं आपका भी सबके साथ है। प्रभुपाद कहते हैं आप चाहे अंग्रेज हो, भारतीय हो, ऐसा नहीं कि भारतीयों का सबके साथ संबंध है लेकिन अंग्रेजों का नहीं। सेम चीज, जीव मतलब सभी। तो इस प्रकार आपका समाज में, आपका परिवार के साथ, मित्रों के साथ, सबके साथ कुछ ना कुछ संबंध है। तो अब हम इस पर विचार करेंगे कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध। तो प्रभुपाद यहाँ पे क्या स्टैब्लिश कर रहे हैं? सरलता। क्योंकि भगवान टॉपिक सुन के या ऐसी बातें पर तत्व, ये तत्व सुनते ही लोगों के पास अरे भैया क्या बात कर रहे हैं भाई, ये कौन सी बात आ गई। तो जनरल लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देंगे। तो प्रभुपाद सीधे बोलते हैं कि हम आपका सभी, आप क्या, मेरा भी सभी चीजों के साथ संबंध। तो आपने संबंध के बारे में कॉलेजेस में, स्कूल में बहुत पढ़ा है ना? ऑक्सीजन के साथ हमारा क्या संबंध है ना? दवाओं के साथ हमारा क्या संबंध है? स्पेस के साथ हमारा क्या संबंध है? ग्रह नक्षत्र के साथ हमारा क्या संबंध है? देश के साथ हमारा क्या संबंध है? राष्ट्र के कैसा संबंध है? भाई बहन मित्र के साथ हमारा क्या संबंध है? शरीर के साथ। तो सबको पढ़ने के लिए किताबें हैं, लेकिन भगवान के साथ संबंध संबंध स्थापित करने के लिए कोई भी सरल विधि परंपरा से नहीं एक्सप्लेन की गई है। क्लियर हो रहा है? भगवान भी बहुत ब्रॉडर विषय है, तो प्रभुपाद उसमें नहीं जा रहे हैं। भगवान का मतलब है, प्रभुपाद एक विशेषण ले रहे हैं, एक विशेषण ले रहे हैं, सुप्रीम। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों से बात कर रहे हैं। भगवान के बारे में अंग्रेजों का कॉन्सेप्ट है ऑल माइटी। क्लियर हो रहा है? ऑल माइटी मानते हैं वो भगवान को। भगवान क्या है? महान है। बोलते हैं ना, जो जीसस क्राइस्ट वाले लोग हैं वो क्या बोलते हैं भगवान को? ऑल माइटी। Almighty. यहाँ पे इसलिए सुप्रीम यूज किया जा रहा है। ऑल माइटी की जगह प्रभुपाद सुप्रीम यूज किया। ऑल माइटी इज नॉट वेरी गुड वर्ड। इससे इससे दर्शन नहीं समझ में आता है, लेकिन सुप्रीम कहने से आप दर्शन को थोड़ा बहुत ले सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कहने से संस्कृत में आप कैसे, या संस्कृत के शब्दों को आप दर्शन में कैसे लेके आएंगे? तो पर तत्व आपको लेना पड़ेगा। नाउ क्लियर? आगे पढ़ते हैं। आप यदि प्रत्येक व्यक्ति से यह प्रश्न पूछें तो बहुत कम लोग ही भगवान के साथ अपने संबंध को समझने में योग्य होंगे। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं भगवान क्या होता है, भगवान मृत है, भगवान के संबंध की बात तो बहुत दूर है, मैं उसमें विश्वास तक नहीं करता, क्योंकि ये मलिन वस्तुएं उनके हृदय को ढके हुए हैं, इसलिए वे कुछ भी नहीं देख सकते। हमारा प्रत्येक वस्तु के साथ संबंध है, तो हम भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? क्या यह बहुत बुद्धिमानी है? जी नहीं, यह तो अज्ञानता है। इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ढके हुए हैं, इसलिए वे भगवान को नहीं देख सकते, वे भगवान को नहीं समझ सकते और नहीं वे उनको समझने का प्रयत्न करते हैं। परंतु भगवान है। इंग्लैंड में प्रातःकाल के समय कोहरा होता है, तो आप उस कोहरे के पीछे स्थित सूर्य को नहीं देख सकते, परंतु क्या इसका अर्थ यह हुआ कि सूर्य है ही नहीं? आप इसको इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि आपके नेत्र ढके हैं। यदि आप विश्व के दूसरे भाग में तार भेजे तो वे लोग कहेंगे हाँ सूर्य यहाँ है, हम उनको उसको देख सकते हैं, वह अत्यंत प्रकाशवान है। तो जब आप भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार करते हैं
या आप भगवान के साथ अपना संबंध निश्चित नहीं कर पाते, तो इसका यह अर्थ है कि आप में ज्ञान का अभाव है। यह नहीं कि भगवान है ही नहीं, हमारे भीतर अभाव है। सूर्य नहीं ढका हुआ है, सूर्य ढका भी नहीं जा सकता। कोहरा या बादल या धुंध के पास सूर्य को ढकने की शक्ति नहीं है। जरा सूर्य के आकाश पर तो विचार कीजिए कि वह इस पृथ्वी से कई गुना बड़ा है, और बादल अधिक से अधिक 10-20 या 100 मील के क्षेत्र को भी नहीं ढक सकते, परंतु वे आपके नेत्रों को ढक सकते हैं। जब खरगोश पर कोई शत्रु आक्रमण करने आता है तो वह अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो खरगोश अपने नेत्र बंद कर लेता है और सोचता है मेरा शत्रु तो अब चला गया है। उसी प्रकार हम भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा आवृत्त है और सोच रहे हैं कि भगवान मृत है। भगवान की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। विष्णु पुराण में भगवान की शक्तियों का वर्णन आता है और वेदों तथा उपनिषदों में भी भगवान की विविध शक्तियों का वर्णन है। परास्य शक्तिर विविधे श्रूयते। श्वेताश्वतर उपनिषद 6.8। भगवान की विविध शक्तियां हैं। वेद कहते हैं भगवान को कोई भी कार्य नहीं करना पड़ता। हमें इसलिए कार्य करना है कि हमारे पास अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए और कोई साधन नहीं है। हमें भोजन करना पड़ता है, हमारे मन में उस वस्तु को भोगने की इच्छा है, परंतु भगवान क्यों कार्य करे? भगवान को कार्य नहीं करना पड़ता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान ने ब्रह्मांड की सृष्टि की? क्या यह कार्य नहीं है? जी नहीं। तब यह कैसे प्रकट हो गया? भगवान की विविध शक्तियां इतनी शक्तिशाली है कि वे न केवल स्वाभाविक रूप से कार्य कर रही है, वरन वे ज्ञान से भी परिपूर्ण है। हम यह भी तो देख ही सकते हैं, जैसे एक पुष्प खिलता है और उतने सुव्यवस्थित रूप से विभिन्न प्रकार के रंगों की उसमें अभिव्यक्ति होती है। एक और श्वेत रंग तो दूसरी ओर अधिक गाढ़ा श्वेत रंग। तितली भी ऐसी ही कलात्मक समरूपता का प्रदर्शन करती है। तो यह सब चित्रकारी की गई है, परंतु इतने पूर्ण और शीघ्रता पूर्वक ढंग से हम यह नहीं देख सकते कि किस प्रकार हम यह नहीं समझ सकते कि यह कार्य किस प्रकार किया जाता है, परंतु यह भगवान की शक्ति के द्वारा किया जाता है। यह केवल ज्ञान के अभाव के थैंक यू सो कारण मच ही माता है। जी। बस यहाँ हम यहाँ तक पढ़ेंगे और इसी में आपको ऐसे लिखना है। आप बुक बंद करेंगे, लेकिन आपके नोट्स आपके पास रहेंगे। इसलिए अभी मैंने बहुत डिटेल में फर्स्ट 2 पैराग्राफ समझाया है, अब ये पैराग्राफ आपको समझाने जा रहा है। तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट चीज लगती है प्लीज नोट इट डाउन, क्योंकि आपको ऐसे लिखने में हेल्प होगी। ठीक है, तो अभी हमने एक बार रिवाइव कर रहे हैं। प्रभुपाद जो है लंदन में प्रीचिंग करने जा रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। उनका टॉपिक ये है कि भगवान का साक्षात्कार करना। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ क्योंकि भगवत साक्षात्कार की सरल विधि हमें पता है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं आत्म साक्षात्कार या भगवान के साथ संबंध स्थापित करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। प्रश्न ये उठता है क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम सबका किसी के साथ संबंध है, तो भगवान के साथ भी संबंध है। लेकिन भगवान के साथ जब हम बात करते हैं भगवान की या इसकी बात करते हैं, तो ज्यादातर लोग नास्तिक होते हैं, निर्विकार होते हैं, मजाक बनाते हैं, इसको बैकवर्डनेस समझते हैं। प्रभुपाद के इसका एक ही आंसर देते हैं, भगवान के बारे में विविधता बोलना है ना। क्या क्या विविधता है? भगवान मृत है, भगवान है ही नहीं, है ना, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, भगवान निराकार है, इत्यादि। ये सब बातें लोग भगवान के बारे में बोलते हैं, आप लोग भी सुनते होंगे ना। भगवान के लिए लोग ऐसे ही कहते हैं। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि लोगों को नहीं समझ में आती, क्योंकि वो इससे पता चलता है कि वो अज्ञानी है, इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट। देखिए जो पढ़े लिखे लोग हो तो उनको बोलिए इफ यू आर इंटेलिजेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू नो दिस। तो क्या होता है उनके अंदर क्यूरियोसिटी हो जाती है ना। जैसे हम सब पढ़े लिखे हैं, हमारे सामने कोई बाहर से आके कहे आपको पता है ये चीज, अगर नहीं पता है तो आप इंटेलिजेंट नहीं है, तो हमको क्या लगेगा, ओहो हमको तो इंटेलिजेंट बनना है है ना। तो शिल प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे, शिल प्रभुपाद बताते हैं तो भगवान के साथ संबंध स्टैब्लिश करने के लिए हृदय का स्वच्छ होना बहुत जरूरी। एग्जाम्पल देते हैं दर्पण के द्वारा। पहला एग्जाम्पल,
दूसरा एग्जाम्पल शिल प्रपात बता रहे हैं कि स्वच्छ करना है हृदय की, तो बेस्ट मेथड है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के द्वारा क्या हो जाएगा, जो पर तत्व भगवान है, जो आपके अप्रोच से बाहर है, भगवान अधोक्षज है, ऐसे भगवान को हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन ध्यान करने का मतलब क्या है, प्रभुपाद बताते हैं, ध्यान मतलब होता है पर तत्व भगवान के साथ अपने संबंध को ध्यान के द्वारा समझना। ठीक है ना। तो प्रभुपाद ने फर्स्ट एग्जाम्पल दिया दर्पण का, और ये स्टैब्लिश किया कि ध्यान करने से हम भगवान के बारे में समझ सकते हैं। उसके बाद प्रभुपाद ये स्टैब्लिश कर रहे हैं कि सभी, मैंने से पहले बताया कि सभी वस्तु के साथ संबंध है, सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसको, कि मैं कोई जो बातें बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे ये बिल्कुल सुनना नहीं चाहिए, हमारे मतलब की चीज नहीं। तो पता करें आप ही के मतलब की चीज है, क्योंकि आपका हर किसी वस्तु के साथ संबंध है। तो पद एग्जाम्पल देते हैं अगेन, एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे मैं ये आसन पे बैठा हूं, तो आप लोग भी का किसी न किसी से जो भी चीजें कैरी की हैं आसपास है सबके साथ आप लोग, क्योंकि आसन बैठ है जिस पर मैं बैठूंगा, है ना, तो मेरा संबंध है। उसी तरह से सबका संबंध है, मित्र के साथ है, परिवार के साथ है, देश के साथ है, संबंध है। तो मैं सारे संबंधों की चर्चा तो कहीं ना कहीं स्टडी रूप में या विद्यालय में या घर में और समाज में हो रही, लेकिन भगवत साक्षात्कार या भगवान के साथ संबंध स्टैब्लिश करने में लोग केवल सहजिया वाली बात करते हैं, या उनको बिल्कुल अस्वीकार कर देते हैं, या उसको नॉन इम्पोर्टेंट घोषित कर देते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब बातें आएंगी सामने भगवान के बारे में, कि सबसे बेकार बातें हैं, या भगवान होते ही क्या है, भगवान है कहाँ, दिखाओ तो जाने, दिखते तो है नहीं, मृत है भगवान, तो बहुत दूर है भगवान। अरे बहुत बड़ी बात, हम भैया हम जहाँ हैं वही ठीक है, इतने दूरदार की बात हमें समझ में नहीं आती। तो जिनका, प्रभुपाद कहते हैं जिनका हृदय मलिन है, इसलिए वो जो पहला पैराग्राफ में बोला प्रभुपाद यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपका हृदय मलिन है, तो आप भगवान के बारे में या भगवत साक्षात्कार के विषय में कोई बात नहीं जान पाएंगे। इसका मतलब है यू आर नॉट वेरी इंटेलिजेंट, आप बुद्धिमान नहीं हैं, आपके अंदर अज्ञानता है। प्रभुपाद कहते हैं क्या अज्ञानता है तो प्रभुपाद देखिए ये नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपने वेद नहीं पढ़े, आपने गीता नहीं पढ़ी, इसलिए आपको ज्ञान नहीं है। आपके पास बाइबल है, आपके पास कुरान है, तो आप लोग जो है वो बेकार है, हमारे पास गीता है इसलिए नहीं। प्रभुपाद से सब छेड़ ही नहीं रहे। प्रभुपाद हायर फिलोसफी बता रहे हैं, दर्शन शास्त्र को लेके चल रहा है। प्रभुपाद कह रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों के कारण, क्या फिलोसफी दे रहे हैं प्रभुपाद, प्रकृति के 3 गुणों के कारण हमारे ऊपर एक आवरण चढ़ गया है। 3 गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, है ना। 3 गुणों के भाव के कारण जीव जो है अपना आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार नहीं कर पाता, जिसके कारण वो अपनी पहचान इस शरीर से, इस देश से और राष्ट्र से करता है, और वो एक्चुअल में जो है अंश है भगवान का, उसके रूप में उसको कोई जानकारी नहीं होती है, इसको अज्ञानता कहते हैं। तो बात एग्जाम्पल देते हैं, सूर्य का कोहरे से ढक जाना, फर्स्ट एग्जाम्पल, है ना। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं क्या अगर कोहरे से ढक गया है सूर्य, तो वो क्या उदित नहीं है, नहीं, बादलों के उस पार अभी भी वो रहता है, लेकिन हमारे आंखों पर आच्छादित हो गया। फर्स्ट एग्जाम्पल, प्रकृति के 3 गुण के कारण प्रॉब्लम हो रही है, उसको समझाने के प्रभुपाद फर्स्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं सूर्य का, बादल से ढक जाना। दूसरा एग्जाम्पल प्रभुपाद क्या दे रहे हैं, खरगोश नेत्र बंद कर लेता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी शत्रु होता है, अपना मुंह जो है उसमें घुसा लेता है अब मिट्टी में, तो तब मैं देखूंगा ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो ये उसकी अज्ञानता है ना। तो प्रभुपाद फर्स्ट एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सूरज अगर बादलों से, कोहरे से ढक गया, उसको समझना कि है ही नहीं, ये अज्ञानता है। दूसरा एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि खरगोश मुंह छिपा लेता है, उसका शत्रु आ रहा है उसको मारने के लिए, इसका मतलब क्या है, वो अज्ञानी व्यक्ति है, शत्रु उसको मारेगा ही। इसलिए श्री प्रभुपाद दूसरा एग्जाम्पल देने के बाद बताते हैं, इस तरह जो भगवान की कई शक्तियां होती हैं, अंतरंगा और बहिरंगा, तो बहिरंगा शक्ति यानी प्रकृति के 3 गुणों के कारण, है ना, शक्तियों के कारण जीव जो है वो सोचता है कि प्रॉब्लम है। उनका प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान का मतलब ही वो है कि उनको कोई कार्य ना कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें कार्य क्यों करना पड़ता, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो कोई बताएगा कि हमें कार्य क्यों करना पड़ता है? अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए हमें कोई ना कोई साधन चाहिए, है ना? जैसे जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए, तो भोजन ऐसा ही उग जाएगा? नहीं, प्रयास करना पड़ेगा ना, खेती करनी पड़ेगी, खेत में से सामान उगाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, काटना होगा, छीलना होगा, पकाना होगा, है ना? फिर इसको खाना होगा। इसलिए हमको कार्य करना पड़ता है। लेकिन भगवान को इसकी जरूरत है क्या अस्तित्व बनाए रखने के लिए? भगवान का अस्तित्व सदैव शाश्वत रहता है। इसको बनाए रखने के लिए भगवान को कुछ नहीं करना पड़ता। तो भाई दूसरा क्वेश्चन उठता है कि भाई आप कह रहे भगवान कोई काम नहीं करते, आप कहते हैं सृष्टि तो भगवान ने बनाई, तो कार्य तो किया भगवान ने। तो क्या जवाब दिया प्रभुपाद ने? तो पढ़ नहीं रहा था क्या साथ में? उनकी शक्तियां कार्य कर रही है और वो भी बहुत शक्तिशाली है। हाँ, भगवान काम वाम नहीं करते हैं, भगवान इच्छा करते हैं और इच्छा के द्वारा उनकी शक्तियां कार्य करती हैं। तो ये जगत की सृष्टि जो है भगवान की शक्तियों का प्राकटीकरण है। समझ में आ रहा है? तो भगवान जो है, समझ में आ गई ये बात? तो भगवान की शक्ति भी भगवान के समान ही आध्यात्मिक होती है, बहुत शक्तिशाली होती है ना? एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद, जैसे फूल खिलता है ना, तो एक ही कलर का फूल खिलता है? नहीं, करोड़ों वेराइटियां हैं, है ना? कितना सृष्टि करना कोई कितना डिफिकल्ट काम है। अगर खाली आप सृष्टि को भी समझिए तब भी आप भगवान को एक्सेप्ट करें, क्योंकि इसको उस तरह से डिजाइन ही किया गया है ना। हम एक पेंटिंग बनाते हैं और पेंटिंग लाके आपको दिखा दें, अपने आप बन गई पेंटिंग। क्या हो गई? बिग बैंग थ्योरी, अपने आप बन गई। होता है क्या? नहीं, किसी ने बनाई है। तो इतनी सुंदर सृष्टि, इतनी सुव्यवस्थित सृष्टि अपने आप कैसे बन जाएगी? इसके पीछे कौन है? भगवान की शक्तियां कार्य करती। देखिए, फिलॉसफी बिल्कुल सिंपल है, आराम से आप लोग लिख लेंगे इसे। और अलग अलग होते हैं, प्रभुपाद बताते हैं, जैसे बताते हैं चित्रकार का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इतने पूर्ण और शीघ्रतापूर्ण ढंग से हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक चित्रकार विभिन्न चीजें बनाता है। तो भगवान ने जो सृष्टि की है उनकी शक्तियां पीछे कार्य करती हैं भगवान की इच्छा के द्वारा। लेकिन अज्ञानता के कारण, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव के कारण हम ये सब नहीं देख पा रहे कि प्रकृति के पीछे कौन कौन कर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न लिखिए। शील प्रभुपाद की जय।